नेहा आशीष तिवारी का एक लाइव वीडियो आया है। उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया है। सिचुएशन ऐसी कि उन्होंने इतना रो रो कर ये वीडियो बनाया है। अब भगवान ही जाने कि वो सही में रो रही है या विक्स लगा कर रो रही है, क्योंकि अभी तक तो सचिन की बातें जो सामने आई हैं, सचिन ने जितनी भी बातें बताई हैं कि जब नेहा को रोना होता है या कोई ऐसा व्लॉग बनाना होता है जिसमें उन्हें इमोशन का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना होता है या लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है, तो वो विक्स का यूज़ करती हैं। यही चीज़ जेसिका ने भी कही थी, क्योंकि ये सलाह जो थी वो नेहा आशीष तिवारी ने ही जेसिका को दी थी कि बहन तुम भी विक्स लगाकर वीडियो बनाया करो, ताकि लोग ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं। क्योंकि मैं तो जब अपने हस्बैंड के बारे में लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये जो लाइन थी वो जेसिका ने कही है अपने लाइव में। नेहा ने एक कम्युनिटी पोस्ट पे डाला है, मैंने सुमित से अपनी शादी तोड़ दी है, यही चाहते थे ना, कर दिया। बहुत बड़ी साजिश की है सबने, सबको यही चाहिए था तो लो कर दिया। अब सुमित से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये जो कम्युनिटी पोस्ट डाला है ये नेहा आशीष तिवारी ने डाला है। हो सकता है नेहा सच में दुखी हो, क्योंकि उनके कर्म कांड जो थे वो अब सबके सामने आ गए हैं। जितने भी रिएक्शन चैनल से सब तो नेहा के पीछे पड़े ही हैं। बाकी सचिन और मनीषा तो हैं ही, जेसिका भी अब आ रही हैं, सरिता ने भी उनका साथ दिया नहीं, तो सभी तरफ से उन्हें मायूसियत ही जो है मिल रही थी। कोई भी उनका साथ देने को तैयार ही नहीं। नीतू से भी उन्होंने पहले तो नीतू को इतना गिरा दिया सबकी नज़रों में, उनके भाई ने लाइव वीडियो में उनसे रिश्ता तोड़ा। जब देखा कि उसी लाइव वीडियो का जवाब नीतू ने लाइव में आकर ही दिया, तो वो समझ गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समझता था उन्हें यानी नेहा को वो है नीतू और सचिन, जिन्हें सब सारी चीज़ें पता होंगी। शायद हम लोग तो जानते ही नहीं, क्योंकि हमें तो वही दिखाया गया जो वो एक्टिंग करके दिखा पाती थी। जो असलियत है वो तो नीतू साथ में रहती थी और सचिन भी साथ में रहे, तो वो तो जानते ही होंगे। शायद इसी चीज़ों से डर के कि ये लोग कहीं सच ना सामने ले आए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी गई नीतू से, सबसे पहले नीतू और सरिता से, क्योंकि सारा सच वो लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं, समझ चुकी हैं। अगर इन दोनों क्रिएटर से हमने माफ़ी नहीं मांगी तो बेइज्जती तो हो ही रही है, जो बची कुची थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी चली जाएगी, क्योंकि सारे क्रिएटर जानते सब कुछ है लेकिन कोई भी इस कीचड़ में कूदना नहीं चाहता, बस बात इतनी सी है। तो नेहा ने आज रो धोकर ये वीडियो बनाई है कि मेरा जो पीछा है वो आप लोग छोड़ दीजिए, मैंने अब सुमित से शादी तोड़ दी है, अब मेरा सुमित से कोई लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ पर नेहा सोचने वाली बात तो यही है कि नेहा यहाँ पर कह रही है मैंने शादी तोड़ दी है, और उस तरफ जो दूसरी तरफ हम देखें दूसरा पक्ष, क्योंकि सुमित जो 2-4 दिन पहले वीडियो लेकर आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं एक पक्ष देख चुका हूँ, एक पक्ष सुन चुका हूँ, मुझे दूसरा पक्ष अभी सुनना है, ये चीज़ उन्होंने कही थी। दूसरे पक्ष अगर हम अपनी तरफ से देखें तो जो सुमित के बेस्ट फ्रेंड हैं, जो अभी उस दिन उनकी वीडियो में शायद उनके साथ बैठे थे, आपने देखा ही होगा, उनकी वाइफ वो भी ब्लॉगिंग करती हैं। उनके व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि सुमित की शादी की जो है तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने एक व्लॉग पे डाला था शादी की तैयारियां शुरू। तो या तो नेहा जैसे आज तक सभी को बेवकूफ़ बनाती आई हैं, शायद वैसे ही बेवकूफ़ अभी भी बना रही हैं। यहाँ हम लोगों से कह चुकी हैं कि अब हम शादी नहीं करें, हो सकता है वहाँ शादियों की तैयारी हो रही हो और जैसे ही माहौल ठंडा होगा शायद वो शादी कर लें, क्योंकि शादी तो टूटने वाली है नहीं। क्योंकि पिछले साल छठ पूजा के एक दिन पहले का व्लॉग आप आकांक्षा, जबलपुर की आकांक्षा के नाम से जो चैनल है आप उस पर जाकर देख सकते हैं, वो सुमित के बेस्ट फ्रेंड की वाइफ का चैनल है, जिसमें जो है नेहा यहाँ से गई हुई थी और उनसे मिलकर आई और सुमित जी से भी मिल के आई। वहीं से उनकी बातचीत तो पहले से ही 2 साल पहले से शुरू थी, लेकिन वो वहाँ पर मिलने गई थी, क्योंकि आकांक्षा और सुमित से जो मिलने वाला ब्लॉग था वो नेहा ने अपने चैनल पर नहीं डाला, क्योंकि वो दुनिया की नज़रों में ये दिखाना ही नहीं चाहती थी कि सुमित कोई है जिससे मैं शादी करने वाली हूँ या फिर मैं मिलने गई हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने ससुराल का ब्लॉग डाला था, जिसमें वो ऐसे निहार रही थी अपने ससुराल की दीवारें और अपने ससुराल वालों को, जैसे लग रहा था कि उन्हें सबसे ज़्यादा अपने ससुराल वालों से ही प्यार है। क्योंकि व्यूज़ उन्हें आशीष जी के नाम पर ही लेने थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने ससुराल का ब्लॉग दिखाया और दीवारों को ऐसे वो देख रही थी, लग रहा था मानो वो सिर्फ आशीष जी को ही याद कर रही थी। किसी को कानों कान भनक नहीं हुई कि यहाँ किसी सुमित से मिलने आई हैं और अपनी शादी की तैयारी करना चाह रही हैं, इसीलिए ये यहाँ पर उनसे बातचीत करने आई है। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों को अभी तक नहीं समझ में आई, क्योंकि उन्होंने ऐसे घुमाया है लोगों को कि सबको लगता है कि ये बहुत ही बेचारी हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आज के ब्लॉग में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।